अपने परिवार के, अपने ग्राम के तथा इस भारत वसुंधरा के भविष्य कर्ण आधार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल एवं श्री भागवत कथा के प्रेमी सज्जनों, विगत 5 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज ये छठा दिन है। हम लोग प्रतिदिन उपस्थित होकर के भगवान के गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा 3 या 4 के किताब में संस्कृत के बुक में एक श्लोक था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्ज्व आरो। इस श्लोक को आप लोगों ने पढ़ा है कभी? इसका अर्थ होता है एक भौरा था। भौरा प्रातः काल भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते हुए घूमते हुए वो नदी के किनारे पहुंचा, सरोवर के किनारे, और वहां एक कमल का पुष्प खिला था। उस कमल के पुष्प के ऊपर भौरा जाकर के बैठ गए और उसके रस का आस्वादन करने में, पुष्प के रस का भोजन करने में भौरा इतना मदमस्त हो गया, इतना अनुरक्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि जीवन उस भौरे को कि कब प्रातः काल समाप्त हो गया, कब दोपहर समाप्त हो गया, कब सायं काल समाप्त हुआ और कब रात्रि आ गई। भौरे को पता नहीं चला। कमल के पुष्प के ऊपर भौरा बैठा रहा, और कमल के पुष्प का स्वभाव है कि कमल का पुष्प रात्रि में अपने आप बंद हो जाती है, पैक हो जाती है। भौरा उसी में बैठा था। कमल का पुष्प सायंकाल के बाद बंद हो गया, उसके अंदर भौरा पैक हो गया, बंद हो गया। अच्छा, भौरा अगर चाहे तो कमल की पंखुड़ियों को फाड़ करके बाहर आ जाए, क्योंकि भौरा मजबूत लकड़ी में भी छेद कर देता है। इस कमल की पंखुड़ियों को क्यों नहीं फाड़ रहा है? एक संदेश देता है। भौरा उन कमल की पंखुड़ियों से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, वो मानो संदेश देता है, मैं भले समाप्त हो जाऊंगा लेकिन अपने प्रेमास्पद को मैं कोई दुख नहीं दूंगा। सच्चा प्रेम क्या? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भौरा उसी कमल के पुष्प के अंदर बैठा है। मध्य रात्रि में अपने आप को, अपने मन को भौरा समझाता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में पैक हो जाए तो क्या करेगा? अपने मन को समझाएगा ही। वो भौरा को समझाता है। क्या समझाता है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा, भगवान भुवन भास्कर निकलेंगे, उनकी किरणें इन कमल की पंखुड़ियों के ऊपर पड़ेगी, ये कमल का पुष्प, ये पंकज हंसेगा, खिलेगा। ऐसा भौरा विचार ही कर रहा था। मतलब क्या हुआ? हाथियों का एक समूह आ गया और एक हाथी ने अपने सूंड को बढ़ा करके उसी कमल के पुष्प को तोड़ दिया जिसके अंदर भौरा पैक था, और उसको उठा करके कहाँ फेंक दिया? हथेली के पास। और हथेली ने क्या किया? हाँ, हम नलिनी, अपने पैरों से हथेली ने उस कमल के पुष्प को कुचल दिया जिसके अंदर बैठा भौरा मर गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी जीवन है। हम आप भी ऐसे ही करते हैं। भौरा क्या करता है? भौरा संसार में भ्रमण करता है, और हम आप भी तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। और भगवान ने कृपा करके हमको मानव शरीर प्रदान किया, इसलिए
बच्चे उत्पन्न करने के लिए, हाँ, दुकान संतान बनाने के लिए। अगर बच्चा उत्पन्न करना, उनका भरण पोषण करना या अपना पेट भर लेना यही कर्म करना था तो भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया? भाई ये काम तो पशु भी कर लेते हैं, पशु भी भोजन कर लेते हैं। आहार निद्रा भयमय तुनिंच, आहार पशु भी करते हैं, निद्रा बोले पशु भी सोते हैं, भय पशुओं के अंदर भी होता है, मैथुन किया बोले बच्चे उत्पन्न पशु लोग भी कर लेते हैं। तो अगर यही काम हम आप कर रहे हैं तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रह गया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मानव शरीर किस लिए मिला? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये मानव शरीर प्राप्त करने का क्या फल है? सब काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। आजकल व्यक्ति बड़ा व्यस्त है, इसलिए कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार्य छोड़ करके व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। बड़े व्यस्त हैं, भोजन करने का भी समय नहीं मिलता है। लेकिन सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 कार्य छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। बोले भोजन से पहले क्या जरूरी है? स्नान। लक्ष्यम परोपकारार्थम, 1,00,000 कार्य छोड़ करके लोगों का उपकार कर देना चाहिए। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाही। तो लक्ष्यम परोपकारार्थम और सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। दास निवेदन करेंगे। मेहरो वारो अंधेरा मेहरो वारो, अकबर की परी गोदारे कन्हैया मेहरो, अकबर की परी गोदारे कन्हैया मेहरो वारो। यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया एक जोर, यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया। परिवद को बोझ अपारे कन्हैया, परिवद को बोझ अपारे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ओ दास ने